सोशल मीडिया क्या है? जो सामाजिक मीडिया है, सामाजिक मीडिया का भावार्थ होना चाहिए था समाज को एकत्रित करना, ज्ञान देना, धर्म के प्रति उनका समर्पण हो, एक दूसरे की खुशियों में सम्मिलित होना, दुख के अंदर सम्मिलित होना। आपका सोशल मीडिया क्या है? भांडगिरी। आपकी सारी बहू बेटियां इंटरनेट के ऊपर नाच रही हैं, जिनके स्तन बड़े हैं वो उन्हें दिखा रही हैं, जिनका पिछवाड़ा दुकान बड़ी है वो लेगिंग्स पहन के जिम की ट्रेनर बन जा रही हैं और लाखों लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। इसी के प्रमाणित स्वरूप में भारत के अंदर भी ओनली फैंस चालू हो गया। ओनली फैंस का अर्थ है कि एक लड़की अपने अंधेरे कमरे, अपने रूम के अंदर जो पॉर्न एक्टिविटीज करेगी आपको प्लीज करने के लिए, उसके लिए आप पैसे दोगे। ये क्या हो रहा है? वैश्यवृत्ति बिकना शुरू हो गई। वैश्यवृत्ति में ही तो कली का अंश था। इस देश में क्या पूरे ब्रह्मांड में तुम जिन्हें रोल मॉडल समझ रहे हो वो तुम्हारे रोल मॉडल है। अनेकों लोगों के साथ संभोग करने के बाद माय बॉडी माय राइट्स कह के तुम फेमिनिस्ट और वोक हो जाते हो। LGBTQ राइट्स करके तुम अपने प्रोपेगेंडास फैलाते हो। इन सभी प्रोपेगेंडास को फैलाने के माध्यम को सोशल मीडिया कहते हैं। किम कार्दाशियन इज नंबर 1 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। वो आपके अंबानी की शादी में आई है तो यहाँ नाचने के 200-250 करोड़ रुपए ले गई। वो एक पोस्ट डालने के 8 से 9 मिलियन डॉलर्स लेती है। कौन है वो? जानने की कोशिश करी है आपने कभी? पुराने समय में पैरिस हिल्टन करके एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी। वो वाज अ गुड सिंगर, शी वाज टैलेंटेड। उसने सबसे पहले एक ओछी हरकत करी, अपने ही प्रेमी के साथ एक पॉर्न बनाई, उस पॉर्न को उसने रिलीज कराया जिससे लोगों ने उसे देखा, उसकी पहचान बढ़ी। उसी की जो ये बैग उठाने वाली जो दासी थी, उस दासी को किम कार्दाशियन कहते हैं। फिर इसने रेजे नाम के एक कल्लू बुरा मत मानना, आप कल्लू इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम भी काले हैं, जो हम काले हैं बस काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। उसी प्रकार रेजे के साथ आपकी किम कार्दाशियन ने पॉर्न बनाई, पॉर्न बना के उस पॉर्न को रिलीज करा। पॉर्न को रिलीज करा तो विविड वाले बोले हाय हाय इसके अंदर तो आवाज ही नहीं है। तो वो फिर स्टूडियो जाती है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, और बैकग्राउंड में अपनी आवाज डालती है, या रेजे डीपर हार्डर यू आर द बेस्ट आई लव यू। ये सब करके आज से 20 साल पहले उस लड़की ने $10 मिलियन में अपनी ही अश्लील वीडियोस बेची, उससे पैसा आया। फिर दूसरा व्यापार अपनाया। दूसरा व्यापार अपना ये कि सोशल मीडिया पे अपना एक टीवी पे एक डेली उनकी जो हरकतें और जो बकभंडिया होती है, क्योंकि हम अब शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, आज सूर्य योग है, हम शीतल रहना चाहते हैं। ये सब कार्य करके आपके यूथ को, आपकी छोटी छोटी बच्चियों को ब्रेन वॉश करा गया। एक से एक बच्चा पैदा, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा। जितने भी ये अब्बू जान हुए, इन सब अब्बू जानों की आधी संपत्ति ये औरत लेके आई है जो अरबपति नहीं खरबपति है, और इसे तुम रोल मॉडल कहते हो। इसी प्रकार के लोग बॉलीवुड में हैं। दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, तैमूर राम रखने वाली, जहांगीर राम रखने वाली स्त्री दीपिका पादुकोण। गले में टैटू तो तूने किसी और का बनवाया था देवी, ब्याह किससे करा? और अपने ही पति से ये भी कहती है कि जब इसके साथ थी उसी समय औरों के साथ भी थी। और फिर तू प्रमोशन भी करेगी वोग मैगजीन की, जो विदेशी कली पुरुषों की है, कि माई बॉडी माई राइट माई चॉइस। नो इट्स नॉट। Once you're in a committed relationship or you're married, you're not supposed to look at any other girl. That's ethics. ये सनातन है। तो सनातन का प्रचार करे, नंगे नाच का नहीं। सोशल मीडिया का सदुपयोग करे, दुरुपयोग नहीं।